नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज भी है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम लेकर आए हैं जन स्वास्थ्य संवाद, और आपको पता है कि जन स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम डॉक्टर एच एस बिष्ट आपके लिए होस्ट करते हैं। और लेकिन आज एक महत्वपूर्ण दिवस आज है, विश्व एड्स दिवस आज है। इस मौके पर कुछ बातें हम करेंगे। तो डॉक्टर एच एस बिष्ट जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, सीनियर फेलो हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर बिष्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सुनीता जी, और रेडियो हल्द्वानी हेलो हल्द्वानी रेडियो के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार जी। सर, विश्व एड्स दिवस का मौका है, इस वक्त क्या सिनारियो है उस पर भी हम बात करेंगे। एक समय हुआ था कि मतलब वो हुआ क्या कम हुआ है, एक डर खौफ क्या उसको लेकर कम हुआ है, लेकिन मैं शुरुआत में इतिहास पर जाना चाहूंगी कि कौन सा विश्व एड्स दिवस इस बार हम मना रहे हैं, कब से शुरुआत हुई थी, क्या इसकी हिस्ट्री है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। वर्ष 1988 से 87 में हुई थी। वैसे जागरूकता के प्रसार के लिए 1987 में यह दिवस मनाया जाने लगा है, और उसके बाद जो है सन 1997 में विश्व एड्स अभियान के अंतर्गत शिक्षा और संचार पर अधिक ध्यान देना प्रारंभ किया। तो वहां से इस पे एक थीम भी बनने लगी हर वर्ष। तो इस वर्ष जो थीम है उस पे मैं आना चाहूंगा कि ये जो थीम है वो असमानता को खत्म करें और एड्स का अंत करें। तो इस तरीके से असमानता जो विश्व में अलग अलग हिस्सों में फैली हुई है, उसकी वजह से प्रिवेंटिव जो इसके मेजर्स हैं, जो रोके जा सकने वाले जो हैं, उनको जो है सभी समुदाय के सभी सदस्य या अलग अलग जो समुदाय हैं वो नहीं कर पाते हैं। इस वजह से एड्स का अंत भी नहीं हो पा रहा है। यह मानना है संयुक्त राष्ट्र का। इस विश्व एड्स दिवस पर यही थीम रखी गई है। जी जी। सर, भारत कौन से नंबर पर आता है अगर एड्स के मामलों की बात करें? कहाँ ठहरता है विश्व में जी, और क्या कोई बहुत चिंता का विषय है एड्स? जी, एड्स चूंकि HIV का एक संक्रमण है, जहां ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसे कहा जाता है, और चूंकि ये एक कारण आधारित बीमारी है इसे कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके के जो माहौल में, वातावरण में जो लोग रहते हैं, उन्हें जो है अगर वो संयमित जीवन की ओर अपना वो रखें तो यह इस बीमारी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। फिर भी विश्व में आज की एक डराने वाला आंकड़ा ही है कि 3,70,00,000 लोग एड्स से संक्रमित हैं 2020 में का आंकड़ा है ये, और भारत में लगभग 30 लाख लोग एड्स HIV से ग्रसित हैं। तो विश्व में लगभग 6,80,000 व्यक्तियों की मृत्यु इससे हुई है। HIV संबंधी जो कारण हैं उनसे 2020 में हुई है अकेले में। तो लगभग जो कई लाख जो केवल जो है वो संक्रमित हुए हैं, 15 लाख लोग 2020 में ही संक्रमण से ग्रसित हुए। और लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि 73% लोगों ने जो ART यानी जो एंटी इसकी जो रेट्रोवायरल थेरेपी होती है एड्स की, उसको अपने जीवन पर्यंत जो ले रहे हैं वो 73% लोगों में है। ये एक पूरी दुनिया में हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें आंकड़ों के हिसाब से तो भारत कहीं पीछे नहीं है, आबादी के हिसाब से भी आगे है, और यहाँ पर रिस्क जो ग्रुप हैं वो भी ज्यादा हैं। जैसे आमतौर पर हमारे जो परिवार से अलग रहते हैं, और खास तौर पर वो लोग जो है माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, और जो हमारे जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स जो हैं उनको जो है, और खासतौर पर जो नशा करने वाले लोग हैं, एक ही सुई से कई बार जो है अलग अलग जो है वो कर लेते हैं युवा वर्ग में, और बच्चों में ये पहले माना जाता था, लेकिन अब जो है ये भ्रांति खत्म हो गई है। सभी वर्गों को सावधान रहने की इसमें जरूरत है, सभी आयु वर्ग के लोगों को, क्योंकि वो प्रिवेंटिव मेजर्स अगर अपनाएं तो वो सुरक्षित रह सकते हैं। जी जी। तो सिर्फ भारत में आपने कहा कि 30 लाख लोग संक्रमित हैं एड्स से? नहीं, 30 लाख जो लोग हैं वो ग्रसित हैं भारत में। मतलब वो अगर HIV के उससे HIV का संक्रमण, ये जरूरी नहीं है वो एड्स से प्रभावित नहीं है, HIV के संक्रमण के जद में है कह सकते हैं आपने। तो सर क्या वो अंडर ट्रीटमेंट है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और कितना लंबा होता है इसका ट्रीटमेंट, क्या है इसका ट्रीटमेंट में? जी, बुनियादी सवाल आप बताएं। जी। अगर एक बार आपको जो लक्षण अगर प्रकट होते हैं और आप एलाइजा टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं, जैसा कि
तो इसमें जो संक्रमण जो शरीर के सभी ऊतकों में HIV का वो पाया जाता है, लेकिन संक्रमित व्यक्ति के तरल पदार्थ के माध्यम से जो है ये, जैसे कि रक्त है, वीर्य है, स्तन के दूध आदि के माध्यम से प्रेषित होता है। और मुख्य लक्षणों में आमतौर पर जनरल टाइप के वो हैं, बुखार है, जोड़ों का दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, गले में खराश होती है, सिर दर्द भी हो सकता है, वीकनेस है, अचानक वजन का कम होना इत्यादि ये लक्षण इसके हो सकते हैं। तो निवारक उपायों में अगर आप जानते हैं तो उसके यह है कि असुरक्षित जो संभोग है उसमें सावधानियां रखनी है, सुइयों ब्लेड के प्रयोग में सावधानी रखनी है, और उनकी एकदम एक दूसरे से वो नहीं करना है, यूटिलाइज एकदम नहीं करना है। जैसे उस वक्त आपने देखा होगा कि खासतौर पर दाढ़ी बनाने में जो अब वो है वो अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लेड को। तो ये सब चीजें सावधानी के तौर पर ही हमें, और सावधानी ही इसमें उपचार है या फिर सावधानी से ही बचाव है, ये कह सकते हैं आप। ट्रीटमेंट इसका क्या लंबा है सर? काफी नहीं, ये जो ट्रीटमेंट है ART, ये एक तरीके से अगर एक बार शुरू हो गया तो ये HIV पॉजिटिव के लाइफ लॉन्ग चलता है, यानी जीवन पर्यंत ही एक तरीके से इसका वो है। नहीं, ये हमारे सभी सरकारी उसमें ये उपलब्ध है, बिल्कुल फ्री में है। और अब तो CSC लेवल पे भी मुझे लगता है इसका वो हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ नेशनल एड्स कंट्रोल जो है, जो बना हुआ है सेंट्रल लेवल पे, हमारे यहाँ राज्य कंट्रोल एड्स कंट्रोल परिषद भी बनी हुई है हर राज्य में। तो वो इसे, जैसे कि आपको याद होगा पिछली बार हमने प्रोफेसर डॉक्टर सरोज नैथानी मैडम से, इनकी जो इंचार्ज थी, उनसे बात की थी। तो वो जो है पूरा जो है इसका ओवरऑल कंट्रोल देखते हैं, और पूरे राज्य में इसके लिए अलग अलग सेंटर बने हुए हैं। जी, क्या संदेश देंगे, कैसे इस असमानता को खत्म करना है, और क्या क्या लोगों में अभी भी अवधारणाएं हैं उनके धर्म जाति को लेकर कि हमें ये ट्रीटमेंट नहीं करना है? मतलब उनको घरों से मुझे लगता है कि जबरदस्ती, शायद पहले तो उनको डायग्नोस ही वो खोने में डरते होंगे, जाकर उनको चिन्हित करना कि आपको एड्स है, तो इतना कठिन है ये चीजें। हाँ, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारे सरकारी तौर पर इसके जो ग्रास रूट लेवल NGOज हैं, यानी स्वयं सेवी संगठन है, उनको इसका जिम्मा दिया जाता है ताकि वो स्थानीय लेवल पर समुदायों में सर्वे करें, और वो उसी को फोकस करते हैं। जैसे हमारे ड्राइवर्स लोग हैं, ड्राइवर्स लोग का चूंकि बहुत ज्यादा जाना होता है इधर उधर, कई बार वो परिवार से अकेले होते हैं, कई बार वो रिस्की बिहेवियर में कर लेते हैं, तो वो जो है एक तरीके से प्रोन हो जाते हैं, यानी वो उनका हो सकता है कि उन्हें हो। अगर उनमें लक्षणों का ऐसा कुछ दिखाई देता है तो वहां पर टेस्ट वगैरह किया जाता है, और वो टेस्ट जो है हम NGO के माध्यम से स्थानीय अस्पतालों में एडवोकेसी करते हैं कि NGO का जो भी है वो आदमी जो मोटिवेटर है, जो सोशल मोटिवेटर है, वो कम्युनिटी मोटिवेटर है, वो उसे लेके आता है वहां, उसके बाद उसकी जांच होती है, और तभी वो ART सेंटर में ही जो है उसका इलाज भी होता है। तो इस तरीके से एक व्यवस्था बनी हुई है, पूरी तरीके से अनुकूल व्यवस्था आप उसे कह सकते हैं। और दूसरा जो आपने पूछा कि एड्स का जो है क्या, मैं आपसे कहता हूं कि जो एड्स से संपूर्ण तरीके से बचा जा सकता है, बशर्ते हम एक संयमित जीवन रखें अपने लाइफ में। जैसे सुइयां वगैरह का जो है वो यूज न करें, जो संक्रमित सुई है खासतौर पर। और दूसरा जो अपना यौन व्यवहार है उसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से उसे वो रखें, और मतलब एक तरीके से आपका जो संयमित जीवन है, इसमें कहा ही गया है कि एक तरीके से एड्स का बचाव है, HIV का संक्रमण आप अपनी लाइफ में कभी नहीं ला पाएंगे। ये इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से COVID-19 का वो है, क्योंकि इसमें आपके जो व्यवहार है, हालांकि अनुकूल व्यवहार तो यहाँ भी रखना है, आपको इन्फेक्शन से आ सकते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ जो एयर वो है इस तरीके का नहीं है, ये आपके उससे आएगा। तो इसमें आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आपने अपने व्यवहारों पर नियंत्रण रखा है या संयमित किया तो। तो सर संदेश क्या कहेंगे आप चलते चलते आज? तो विश्व में असमानताएं बहुत हैं, और अलग अलग समुदाय के अलग अलग सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य भी हैं। तो उनसे जो है इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि एड्स का अंत, यानी उसे हम मिनिमाइज कैसे करें सोसाइटीज में, ताकि जो है हमारे जो समाज के लोग हों, जो उपलब्ध इसमें सामग्रियां हैं वैज्ञानिक रूप से हमारे अस्पतालों में, उनको इस्तेमाल करें, और ताकि जो है वो अपना कोई भी व्यवहार जो है रिस्की जोन में न लाएं, और हमारे जो एड्स के जो ART सेंटर्स में इलाज होता है उस पर भी भार कम पड़े।
तो सरकारें यही चाहती हैं कि बचाव ही इलाज है, और कोविड ने हमें इस संदेश को वो करने में और भी मजबूत किया है। तो इसी तरीके से स्वस्थ समाज की हम कल्पना करते हैं। सर, जैसे जैसे हम आधुनिक हो रहे हैं, तकनीक की एडवांस आ रही है, तो क्या इसके मामले भी घट रहे हैं? संक्रमित लोगों के या ये आंकड़े बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं या स्थिर हैं? देखिए, जब 2020 के आंकड़े हम देखते हैं कि इतने लोग जो है ग्रसित हैं, तो कहीं न कहीं चूंकि ये इम्यून वो है, आपकी इम्यूनिटी को कम तो करती है। यानी अगर आप मैं समझता हूं कोविड काल में ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर ज्यादा परेशानी हुई होगी, और वो लोग भी इसमें जो है ग्रसित हुए होंगे। तो इसलिए जो है हमें सबसे ज्यादा 30 लाख लोग जैसे हिंदुस्तान में HIV से ग्रसित हो सकते हैं, और 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये मतलब 1.5 लाख लोगों की टोटल मृत्यु हुई है अभी तक। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसको हम जो है वो नहीं रख सकते कि ये एक जन स्वास्थ्य समस्या है पूरी तरीके से। तो इसे हम अपने संयम से पूरी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। तो सारे समाज समानता के रूप से इसे सब बराबर तरीके से सभी लोग इसका वो करें, तभी हम इस बीमारी से निश्चित तौर पर निजात पा सकते हैं। सेहत के मामले में तो एटलीस्ट आप विश्वासों को ना लाएं। डॉक्टर एचएस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जानकारी एड्स दिवस के मौके पर हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। जी धन्यवाद। जी, तो दोस्तों आप सब इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहिए। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा YouTube चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।